नमस्कार दोस्तों। वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद एक ऐसी ग्रुप ऑफ कंट्रीज की अलायंस स्टैब्लिश हो रही थी जो कि आने वाले समय में पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करने वाली थी। जी हाँ, जहाँ कहीं भी कन्फ्लिक्ट होता तो लोग समझ जाते या तो इसके पीछे अब अमेरिका की मर्जी चलेगी या फिर वेस्ट की बाकी कंट्रीज की। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नेटो की। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि आने वाले समय में पूरी वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस करती। वेलकम टू एपिसोड 1 ऑफ द बियॉन्ड अटेम्प्ट। मेरा नाम है आर्यन और आज के इसी वीडियो में हम नेटो के बारे में जानेंगे और एक दूसरी ग्रुप जो कि 2010 के बाद से इस नेटो को चैलेंज कर रही है उसके बारे में भी हम आज के इस वीडियो में ध्यान से जानेंगे। बात करें सबसे पहले नेटो की, तो इस सब की शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद, जब पूरी दुनिया दो कैंप में बढ़ गई थी। एक तरफ जहां अमेरिका उसके अलायंस थे तो दूसरी तरफ सोवियत यूनियन खड़ा था। अमेरिका और बाकी यूरोप की कंट्रीज को उस समय सोवियत यूनियन की बढ़ती हुई एक्सपेंडिंग आर्मी से बहुत ज़्यादा खतरा था। इसी थ्रेट को काउंटर करने के लिए अमेरिका और बाकी यूरोप के कंट्रीज ने 1949 में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को बनाया, जिसका प्राइम मोटिव ये था कि अटैक ऑन वन नेटो कंट्री इज अटैक ऑन ऑल नेटो कंट्रीज। दोस्तों, नेटो आज के टाइम पे पूरे वर्ल्ड का सबसे पावरफुल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका खुद अकेले ही 800 बिलियन से ज़्यादा अपने डिफेंस पे खर्चा करता है। और बात करें नेटो की, तो नेटो का टोटल बजट ही ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। नेटो के टोटल 1000 से ज़्यादा बेसेस पूरे यूरोप में मौजूद हैं, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिससे इसे पूरे वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। नेटो अब इसके जरिए पूरे वर्ल्ड में एक सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है कि अगर कोई भी कंट्रीज नेटो या फिर अमेरिका के अगेंस्ट जाएगी तो उसका हशर बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। लेकिन दोस्तों, हर एक कहानी में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ होती है तो उसकी वीकनेस भी जरूर होती है। उसी तरीके से हमें नेटो में भी उसके कुछ वीकनेस देखने को मिलते हैं, जो कि सबसे बड़ा है इंटरनल कन्फ्लिक्ट। जी हाँ, नेटो में भी हमें बहुत से नेटो कंट्रीज के बीच में इंटरनल कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, जिसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है टर्की वर्सेस ग्रीस। जी हाँ दोस्तों, इसी का फायदा उठाते हुए 2010 में एक ऐसी ग्रुप स्टैब्लिश हुई जो कि आज के टाइम पे नेटो को भी चैलेंज कर रही है। ब्रिक्स का मोटो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था दोस्तों, वेस्ट की बढ़ती हुई इन्फ्लुएंस को कम करना। इसी को देखते हुए ब्रिक्स ने अपना खुद का एक बैंक सेटअप किया चाइना के शंघाई में, जो कि वेस्ट के वर्ल्ड बैंक और IMF को मोनोपोली को चैलेंज करता था। अब देखा जाए दोस्तों तो ब्रिक्स अपने आप में एक स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप बन के सामने आया है। पूरे वर्ल्ड का 40% पॉपुलेशन ब्रिक्स की कंट्रीज के अंदर है। पूरे वर्ल्ड का 30 to 35% GDP ब्रिक्स कंट्रीब्यूट करता है। इस नेटो जो कि अपने आप में एक स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, वो 2010 के बने ब्रिक्स के ग्रुप से इतना बड़ा चैलेंज क्यों फेस कर रहा है? क्योंकि दोस्तों इसके पीछे बहुत से मेजर रीजंस है। आपको पता होगा कि रशिया और ब्राज़ील सबसे बड़े ऑयल एक्सपोर्टर्स हैं, वो ब्रिक्स के ग्रुप के अंदर आते हैं। चाइना जो कि आज सबसे बड़ा सुपर पावर बन के उभर रहा है आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके पास बहुत से डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, फैक्ट्रीज और रेयर अर्थ मिनरल्स मौजूद है, वो ब्रिक्स के अंदर आता है। इंडिया जो कि एक सबसे ग्रोइंग इकोनॉमी है और पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा वर्कफोर्स रखता है, वो आज इस ग्रुप के अंदर शामिल है। और यही नहीं दोस्तों, आने वाले फ्यूचर में बाकी अरब की कंट्रीज भी ब्रिक्स के अंदर अपना इंटरेस्ट दिखा रही हैं। इसी सब को देखते हुए आज नेटो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा चैलेंज फेस कर रहा है ब्रिक्स के अगेंस्ट। ये था दोस्तों दोनों ग्रुप और अलायंस के बीच का डिफरेंस। आपको क्या राय है दोस्तों? क्या ब्रिक्स आने वाले समय में नेटो और उसके वेस्ट की मर्जी को और उसके इन्फ्लुएंस को कम कर सकता है, या फिर नेटो रिमेन द स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बन के फ्यूचर में अपना इन्फ्लुएंस बनाए रखेगा? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद। तो ये था दोस्तों दोनों ग्रुप और अलायंस के बीच का डिफरेंस। आपको क्या राय है दोस्तों? क्या ब्रिक्स आने वाले समय में नेटो और उसके वेस्ट की मर्जी को और उसके इन्फ्लुएंस को कम कर सकता है, या फिर नेटो रिमेन द स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बन के फ्यूचर में अपना इन्फ्लुएंस बनाए रखेगा? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।